ये तो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव, ये तो हर स्टूडेंट को पता है कि अगर इज एम आर, ठीक है, सिंस हम लोग एक्टिव पैसिव स्पॉटिंग एरर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए। इज एम वॉज वर के बाद अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव है। यही यही इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V3 फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव है। ठीक है, इज एम आर के बाद V3 आ रहा है तो पैसिव, इज एम आर के बाद आईएनजी आ रहा है तो एक्टिव। बट कभी कभी इज एम आर के बाद V3 आता है बट फिर भी सेंटेंस एक्टिव ही रहता है। आपके दिमाग में आएगा अभी तो आपने लिखा कि इज एम आर के बाद V3 आएगा तो सेंटेंस पैसिव होगा, बट यहाँ पे इज एम आर के बाद कभी कभी V3 आता है तो सेंटेंस एक्टिव होता है। ऐसा कब होता है? जब वाक्य का जो V3 है ना वो एडजेक्टिव का काम करने लगे, क्योंकि वाक्य का V3 फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो वो एक्टिव होगा, और जहाँ का V3 वर्ब का काम कर रहा है इसका मतलब होगा कि वो पैसिव होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। और दूसरा चीज क्या याद रखना कि हैज, हैव या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो वो एक्टिव। जरूरी नहीं है कि जहां V3 आ गया हमेशा पैसिव ही होगा, कभी कभी एक्टिव भी होता है। और इसी हैज, हैव, हैड के बाद बीन लगाकर, खाली सिर्फ बीन नहीं रहेगा, बीन लगाकर फिर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव। ठीक है, और ये भी याद कर लो जैसे इज एम आर के बाद इज एम आर वॉज वर के बाद बीइंग लगाकर फिर V3 आया तो वो भी सेंटेंस पैसिव। ठीक है, बस हमें एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका सीख रहे हैं। ओके ओके, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, हाँ, अब स्टार्ट किया जाए ना, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है क्योंकि इसका थ्योरी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। हैज हैव के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म आया तो एक्टिव, और हैज हैव हैड के बाद, ठीक है, हैज हैव हैड के बाद अगर बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आ गया, कौन से कलर चुन ली, बीन लगाकर थर्ड फॉर्म आया तो इसका मतलब है सेंटेंस पैसिव। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं वैसे वैसे आंसर हम लोग डिसाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, सारे PYQs है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन अवर एरिया। ये नया बिजनेस स्कूल के कंस्ट्रक्शन से, ये नया बिजनेस स्कूल के आते ही हमारे एरिया का पॉपुलेशन बढ़ गया। ये सब चीज ना आपको याद रखना है, बिकॉज ये सब सेंटेंस आएगा ना तो आप कुछ और एरर ढूंढ रहे हो। सपोज ये सेंटेंस आ गया और मैंने आपको बोला कि चलो एरर ढूंढो, लेकिन अभी तो मैंने बता दिया ना कि आज मैंने वही सब क्वेश्चन पिक किया है जो एक्टिव पैसिव वाला है, तो आपका पूरा ध्यान एक्टिव पैसिव पे रहेगा। लेकिन अगर नहीं बताई होती ना तो आप कुछ और भी ढूंढते। ओके, हाँ, अब देखो इज लेड, इज एम आर के बाद ये जो लीड है इसका थर्ड सेकंड फॉर्म भी लेड होता है और इसका थर्ड फॉर्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में हमारे स्टूडेंट्स गलती करके आ जाते हैं क्योंकि वो एरर नहीं ढूंढ पाते हैं एक्टिव पैसिव का। और इज एम आर के बाद ये थर्ड फॉर्म आया है और ये सेंटेंस को पैसिव ले जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम इज एम आर के बाद तो थर्ड फॉर्म आता ही है, ये तो करेक्ट है, बट इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। ये स्कूल आने से ना, स्कूल ने पॉपुलेशन बढ़ा दिया है। ओके, स्कूल के आते ही पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इस सेंटेंस को आप पैसिव मत ले जाइए, इस सेंटेंस को एक्टिव रखिए। इसको दो तरीके से सुधार सकते हैं, या तो ऐसा भी कर सकते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल लेड टू, या तो आप इसको सिंपल पास्ट में रख सकते हो। ओके, नए बिजनेस स्कूल के आने से ये सब हुआ, या तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल हैज लेड टू, क्योंकि ये भी सेंटेंस एक्टिव है और हैज के बाद V3 आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी एक्टिव है। अब आप बोलोगे कि मैम V3 वाला तो सेंटेंस पैसिव होता है, हैज के बाद बीन लगकर फिर V3 आया तब सेंटेंस पैसिव हो, तो एरर इज इन दिस पार्ट, एरर ये पार्ट में। सेकेंड वाला, what would happen if human beings were governing by robots?
अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद तो आईएनजी आता है, इज एम वॉज वर के बाद आईएनजी आता है, तो ग्रामेटिकली तो आपको ये सही लगेगा कि इज एम आर के बाद तो आईएनजी आता है, सही लगेगा। बट इज एम आर के बाद जब आईएनजी आता है ना तो सेंटेंस एक्टिव जाता है। बट इस सेंटेंस को हमें एक्टिव नहीं ले जाना है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन बींग्स कुछ नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कर रहा है रोबोट्स, बाय लगा है, रोबोट्स के द्वारा ह्यूमन बींग्स को गवर्न किया जा रहा है। तो काम यहाँ रोबोट्स कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा ह्यूमन बींग जो सब्जेक्ट है वो इनएक्टिव है, तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा ना, और पैसिव में जाने के लिए गवर्नड हो जाएगा। तो एरर इज इन दिस पार्ट, दिस सेंटेंस हैज टू गो पैसिव। My friends are gone on a trip to Goa today. तो यहाँ पे सेंटेंस पैसिव है ना, इज एम आर के बाद V3 आ गया, पैसिव है। इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, ओके, क्योंकि ये सेंटेंस में खुद फ्रेंड्स जा रहे हैं, खुद फ्रेंड्स गोवा जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को ना एक्टिव रखो, या तो इसको दो तरीके से है, आर गोइंग भी कर सकते हो, मेरे फ्रेंड्स ट्रिप के लिए गोवा जा रहे हैं आज, या अगर जा चुके हैं ना तो आप हैव भी कर सकते हो, हैव गॉन, आज ही गए हैं। मतलब इस सेंटेंस को एक्टिव रखना है, ये भी एक्टिव है, और हैज हैव हैड के बाद V3 आ गया, ये भी एक्टिव है। हैज हैव हैड के बाद V3 बीन लगाकर V3 आता तब पैसिव होता, ओके। तो आंसर यहाँ पे माई फ्रेंड्स लिख दो, हैव गॉन या आर गोइंग, कुछ भी लगा दो, पैसिव नहीं, फ्रेंड्स को ले जाया जा रहा है, नहीं, फ्रेंड्स जाएंगे, फ्रेंड्स के द्वारा काम किया जाएगा। One of the students is always late to the school. He has warned by the teacher many times, but still he keeps on being late. कहाँ पे एरर है? One of the students. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हमेशा लेट स्कूल के लिए रहता है, और ही देखो ही हैज वॉन्ड, ही हैज वॉन्ड का मतलब है ही ने चेतावनी दी है। ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है ना, हैज के बाद V3 चला गया तो सेंटेंस क्या होगा, एक्टिव जा रहा है। बट यहाँ ही ने वॉर्न थोड़ी किया, ही ने चेतावनी नहीं दी है, ही को टीचर के द्वारा वॉर्न किया गया है। तो हैज के बाद V3 आ रहा है तो सेंटेंस एक्टिव होता है, बट हमें तो पैसिव करना है, तो हम क्या लगा देंगे, ही हैज बीन वॉर्न्ड, हैज के बाद वील लगा के V3। तो एरर इज इन विच पार्ट, एरर इज इन दिस पार्ट, ओके, हैज बीन वॉर्न्ड। तो ये सारे आपके PYQs है, थोड़ा ये सब पे ध्यान रखिएगा, लास्ट 2 to 3 years में एक्टिव पैसिव बहुत आया। The man who was committed the theft last night was caught this evening. The man, जिस मैन ने कमिट लास्ट नाइट किया था, और देखो was committed, who was committed, यहाँ पे was के बाद V3 आ रहा है, ठीक है, और मैन ने क्या की थी, कोई चोरी की थी, तो यहाँ कमिटेड वर्ब है, और इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है। बट इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए ना, क्योंकि मैन ने चोरी की थी, और सिंस यहाँ पे लास्ट नाइट की बात हो रही है, और लास्ट नाइट वाला सेंटेंस हमेशा टाइम पे जोड़ दिया जा रहा है, सिंपल पास्ट हो रहा है, तो वॉज हटा दो, सिंपली कमिटेड लिखो, हैड कमिटेड मत लिखना, सिंपली कमिटेड करना, ठीक है, क्योंकि अब आपके दिमाग में आएगा द मैन हु हैड कमिटेड। मैम ये भी तो लगा सकते हैं, ये भी तो एक्टिव है, हैड के बाद V3 आ गया क्योंकि मैन ने चोरी की है, और अकेला कमिटेड भी लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ टाइम पे जोर डाल रहे हैं लास्ट नाइट, और जब भी हम टाइम पे एम्फोसिस डालते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट यूज ना करके सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वॉज हटा दो, इसको एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट,
ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल टू अरेंज द मनी। वो मेरी हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो फेल हो गया पैसे जुटाने में। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी, वो मेरी हेल्प नहीं कर पाया। क्यों क्यों ही वॉज अनेबल? क्योंकि वो पैसे नहीं जुटा पाया। अब देखो, हैड के बाद बीन लग के V3 आ गया, ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है। बट ये सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो खुद पैसे इंतजाम करने में लगा था ना, वो नहीं कर पाया। सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए ना, और एक्टिव बनाने के लिए इसमें से बीन हटा दो। अब ये सेंटेंस एक्टिव होगा। ही हैड फेल्ड, एक्टिव होगा। हैड फेल्ड भी कर सकते हो, अकेला भी फेल्ड कर सकते हो। वी ऑल विल बी शिफ्ट टू अवर न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। वॉज वॉन्ट भी कर सकते हो, बट चूंकि वो प्रेजेंट में जा रहा है ना, रुको एक मिनट, स्टूडेंट का डाउट है, कहाँ चला गया? हाँ, आप बोलोगे कि मैम वॉज वॉन्ट क्यों नहीं लगा रहे हो यहाँ पे? ठीक है, वॉज वॉन्ट इसलिए नहीं लगा रही हूँ ना क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही जा रहा है। मेनी टाइम्स टीचर ने उसको मेनी टाइम्स पहले भी वॉर्न कर चुकी, प्रेजेंट में जा रहा है इसलिए हम प्रेजेंट ही रखेंगे, बीन लगा देंगे, वॉज नहीं करेंगे। वी ऑल, और सबसे पहले ध्यान रखना कि कोई भी मॉडल वर्ब आ गया उसके बाद बी आ गया तो या तो आईएनजी फॉर्म लगेगा या तो V3 लगेगा। बट शिफ्ट तो ना आईएनजी है ना V3 है, तो बताओ वी ऑल विल बी शिफ्टिंग होगा क्योंकि बी के बाद या तो आईएनजी लगाओ या तो V3 लगाओ। अगर V3 लगाते हो तो सेंटेंस पैसिव जाएगा, अगर आईएनजी लगाते हो तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव। एक मिनट हाँ बताना। ये सेंटेंस वी विल ऑल बी, हम अपने सेंटेंस एक्टिव जाएगा, हम अपने नए घर में शिफ्ट होंगे, एक्टिव जाएगा, तो आप इसको शिफ्टेड नहीं हो, शिफ्टिंग होगा। इसको दो तरीके से सुधार सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो वी ऑल विल बी शिफ्टिंग, या वी ऑल विल शिफ्ट भी कर सकते हो, विल शिफ्ट भी कर सकते हो। बट नेक्स्ट मंथ है ना, नेक्स्ट मंथ जो फ्यूचर में तुरंत होने वाला है, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम इज एम आर के साथ तो आईएनजी आता है, बिल्कुल आता है, बट इज एम आर के साथ आईएनजी आएगा तो सेंटेंस एक्टिव होगा ना। हीटर्स थोड़ी प्रोवाइड कर रहा है, हीटर तो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग किसी को कोई चीज थोड़ी दे रहा है। हीटर को दिया जाएगा, हीटर प्रोवाइड किया जाएगा ऑफिसर्स को किसी के द्वारा, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए और इज एम आर के बाद प्रोवाइडेड होगा, V3 ईडी लगा दो। नेक्स्ट, आई थिंक समवन हैज बीन पिक्ड माई पॉकेट, मुझे लगता है किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है व्हाइल आई वाज ट्रैवलिंग इन द मेट्रो। अब देखो, आई थिंक किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया है, ओके, आई थिंक समवन, तो यहाँ काम किसने किया? पॉकेट मारने का काम समवन ने, किसी ने किया है ना, तो ये सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, एक्टिव। और दूसरा इसमें क्या करना है ना कि अब बोलोगे मैम हैज पिक्ड लगा दे, क्योंकि सेंटेंस जा रहा है ना पास्ट में, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो बेटर है कि आप प्रेजेंट नहीं, हैज पिक्ड मत लगाओ, सिंपली पिक्ड लगाओ। जब मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था ना, किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया था, पिक्ड भी लगा सकते हैं, हैड पिक्ड भी लगा सकते, हैज मत लगाना।
हैज मत इसलिए नहीं लगाना ना, क्योंकि आपका पॉकेट कब मारा गया, समवन हैज, जब आप ट्रैवल कर रहे थे, पास्ट में जा रहा है। नेक्स्ट, bags and purses were thoroughly checking at the entrance to the theater. थिएटर में घुसने से पहले बैग्स एंड पर्सेस चेक हो रहे थे। अब आपको लगेगा कि अरे इज एम आर के साथ आईएनजी तो लगता है, बट बैग्स एंड पर्स थोड़ी चेक कर रहे थे आपको। बैग्स एंड पर्स को चेक किया जा रहा था किसी के द्वारा। चेकिंग का काम को, बैग्स एंड पर्स तो नॉन लिविंग थिंग है, वो खुद ब खुद थोड़ी चेक करेंगे, किसी के द्वारा ही चेक किया जा रहा था ना, तो वर चेक्ड पैसिव जाएगा, इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, पैसिव। नेक्स्ट, the children were warning not to try to climb the cliffs as they were very steep. बच्चों को वार्न किया गया कि क्लिफ्स, पहाड़ को नहीं चढ़ना है क्योंकि बहुत स्टीप पहाड़ है। चिल्ड्रेन वर वार्निंग, चिल्ड्रेन वर वार्निंग का मतलब है ना बच्चे वार्न कर रहे थे, बच्चे चेतावनी दे रहे थे, बट बच्चे चेतावनी नहीं दे रहे थे, बच्चों को चेतावनी दी जा रही थी कि आप लोग पहाड़ मत चढ़ो। तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा, और पैसिव में इज एम आर के बाद आईएनजी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, वांट। नेक्स्ट, my tailor is made some very stylish dresses for me as well as for my daughter. My tailor is made, टेलर को बनाया जा रहा है, टेलर को आप थोड़ी बना रहे हो, टेलर के द्वारा कुछ बनाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे टेलर काम कर रहा है। और आपको पता है जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जाएगा ना, तो मेरे टेलर ने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनाया, तो इसको एरर तो इसी पार्ट में है। ये सेंटेंस इज एम आर के बाद V3 जा रहा है तो सेंटेंस पैसिव जा रहा है, बट पैसिव नहीं जाना चाहिए, इसको या तो पास्ट टेंस में रखना है तो कर दो, माई टेलर मेड सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस, या माई टेलर हैज मेड, हैज के बाद भी V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव ही होगा, और ये भी एक्टिव, दोनों तरीके से सुधार सकते हो, उसको एक्टिव जाना चाहिए। डिस्पाइट वार्निंग्स, इतने ज्यादा चेतावनी के बाद भी ड्राइवर ने अपना स्पीड को कंटिन्यू किया, एंड हैज कॉट बाय द पुलिस। देखो 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 ड्राइवर, हाँ देखो कभी कभी ना सेंटेंस का एक पार्ट एक्टिव भी जा सकता है, दूसरा पैसिव भी जा सकता है। चेतावनी के बाद भी ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था, तो ये कंटिन्यूड है, ये तो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है। ड्राइवर चेतावनी मतलब तेजी से गाड़ी चला रहा था, बट ड्राइवर को पकड़ने का काम पुलिस ऑफिस ने मतलब ट्रैफिक पुलिस ने किया ना, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ड्राइवर पकड़ा गया, तो हैज कॉट, हैज के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव हो गया, लेकिन हमें तो पैसिव चाहिए ना, तो क्या होगा? अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम पैसिव बनाने के लिए हैज बीन लगा दे, हैज बीन कॉट, थोड़ा टेंस का भी ध्यान रखना होगा, हैज बीन कॉट लगाएं या वॉज कॉट लगाएं, क्योंकि वॉज के बाद भी V3 आता है तो सेंटेंस पैसिव, और हैज के बाद बीन लगा के V3 आता है, हम इसको रखेंगे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, देखो सेंटेंस द ड्राइवर कंटिन्यूड पास्ट टेंस में जा रहा है, ठीक है, पास्ट टेंस में, तो हम इसको हैज नहीं करेंगे, वॉज कॉट, ठीक है। द ड्राइवर वॉज कॉट, वॉज के बाद भी V3 आया तो पैसिव ही जाएगा, थोड़े टेंस भी ध्यान रख। She managed the company so well that it has made a huge profit last year. उसने इतना अच्छा कंपनी को मैनेज किया ना कि कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया। कंजंक्शन वफादार टॉपिक है, ठीक है। द ड्राइवर कंटिन्यू टू स्पीड, अब देखो आप बोल रहे हो कि मैम हैड बीन लगा दे, हैड बीन कॉट, हैड बीन कॉट का मतलब है ड्राइवर पकड़ा जा चुका था,
अरे ड्राइवर पहले ही कैसे पकड़ा जा चुका था? पहले तो उसने स्पीड में चलाया होगा, उसके बाद ही ना पकड़ा गया होगा। दोनों काम एक साथ चल रहा है, स्पीड में चला रहा था इसलिए पुलिस ने उसको पकड़ लिया। दोनों काम एक साथ हो रहा है तो हैड बीन मत लगाइए। और हाँ, यहाँ भी सेंटेंस पैसिव नहीं जाएगा। इट कंपनी ने बहुत मुनाफा कमाया, इज मेड नहीं होगा, मेड होगा। एक्टिव रखो, एक्टिव एक्टिव। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं होता, इंस्पाइट के साथ ऑफ होता है। स्मार्टफोन एज हैज बीन लेड टू सब्सटैंशियल डिटोरिएशन इन बोथ ड्यूरेशन एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप। ये आ रहा है एग्जाम्स में, हाँ बहुत आ रहा है ये। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं ये सोच के ना कि हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमें समझ में आ जाए। उनका मेन उद्देश्य ही होता है कि कुछ इजी इजी चीज़ पढ़ाया जाए जो आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन याद रखना है कि जो चीज़ में आपका दिमाग लग रहा है ना, खर्च लग रहा है, वही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो कुछ को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये यही सब एग्जाम्स में आता है। स्मार्टफोन के वजह से ड्यूरेशन और क्वालिटी ऑफ स्लीप में डिटोरिएशन हुआ है, तो इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। मतलब स्मार्टफोन ने ये काम किया है, स्मार्टफोन ने ये काम किया है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अभी तक उनकी लेवल एग्जाम तक नहीं आती है। ठीक है, मतलब वो अभी एग्जाम लेवल तक आए नहीं है, जिनको अभी लगता है ना होम ट्यूशन की जरूरत होती है। जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा सीरियस है और उसको पता है कि एग्जाम 9 सितंबर से है, ओके, और जिसको नींद आती है, जिसको बोरिंग लगती है पढ़ाई, जिसको नींद आती है, वो बच्चा इसलिए इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है ही नहीं। कोई बच्चे के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मेरे को नींद आती है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता है, मुझे कैसे मोटिवेशन मिले, तो आप हो नहीं, इस एग्जाम के लिए नहीं हो आप। स्मार्टफोन हैज लेड टू होगा, ओके। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कैन मेक from agricultural ingredients such as flour or food extracts and oils। और आपको खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। जो बच्चे ऐसे बोल रहे हैं ना, तो आपका कंपटीशन और कम हो रहा है। हाँ देखो, पर्सनल केयर थोड़ा ध्यान रखना, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, ओके, एग्रीकल्चरल इंग्रेडिएंट से, जैसे फ्लावर से, फ्रूट से प्रोडक्ट बनाया जाता है। प्रोडक्ट खुद ब खुद नहीं बन रहा है। अब बोलोगे कि मैम बाय वगैरह तो नहीं लगाया ना, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए बाय लगाना जरूरी है। सेंटेंस का सेंस देखो, प्रोडक्ट खुद ब खुद नहीं बन रहा है, फ्लावर से प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैन बी मेड। मॉडल वर्ब के बाद तो हम V3 नहीं लगा सकते, पैसिव में तो हमें V3 चाहिए, बट मॉडल वर्ब के बाद डायरेक्टली V3 नहीं आएगा, बी लगा के V3 बनाए, तो एरर इसी में है। कैन बी मेड। क्या है, एंटोनियो स्ट्रादिवारी वॉज एन इटालियन हु इज बीइंग मेड वंडरफुल वायलेंस। ये आपके किसी पेपर में आया है और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया है। देख लो, सबसे पहले एंटोनियो एक इटालियन था जिसने वॉयलिन्स बनाया। वॉयलिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बनाया है। तो ये जो वॉयलिन बनाया गया है एंटोनियो के द्वारा बनाया गया है, तो इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। ठीक है, एक्टिव जाना चाहिए, बट क्वेश्चन में इन्होंने तो पैसिव कर दिया, बीन के बाद V3 लगा के पैसिव कर दिया। इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए। अब देखो, चारों एरर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल अरेंजमेंट होता है, सॉरी इम्प्रूवमेंट होता है। आपको 4 ऑप्शन देखना है। ये हु किसके लिए लगा है, ये हु लगा है एंटोनियो के लिए, जो कि एक इटालियन थे, तो इसके साथ हु के साथ सिंगुलर आना चाहिए ना, यहाँ हु के साथ प्लूरल लगा दिया, ये गलत। और अगेन इसके साथ पैसिव कर दिया, हु इज मेड नहीं होगा, उनको नहीं बनाया गया, उनके द्वारा वॉयलेंस बनाया गया, ये भी हट गया। और पास्ट टेंस में ये एंटोनियो पास्ट टेंस में वॉयलेंस बनाते थे, अभी नहीं बना रहे, हु मेक्स नहीं, हु मेड। सेंटेंस, Why should I be suspect by you?
क्यों आपके द्वारा मेरे पे संदेह किया जा रहा है, क्यों? हाँ, पहला 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। आई के साथ बीन तो लगेगा नहीं। हम थर्ड फॉर्म तो तभी लगाते हैं ना जब सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ गया या इज, एम, आर आ गया, तो ये दोनों तो हट गया, ये दोनों तो हट गया। ओके, अब ये सेंटेंस देखना, वाई शुड आई, ये देखना, बीन के बाद, ये जो हैव के बाद अगर बीन लग गया तो इस बीन के बाद या तो आईएनजी आएगा या तो V3 आएगा, बट ये सस्पेक्ट ना तो आईएनजी है ना V3 है, तो आंसर इज दिस। जब भी हमें मॉडल वर्ब का पैसिव बनाना होता है ना कि तुम्हारे द्वारा मुझ पे क्यों संदेह किया जाना चाहिए, तो पैसिव हम मॉडल वर्ब का बनाते हैं तो शुड लगा के फिर बी लगा के फिर V3 लगाते हैं, बी लगा के V3 लगा। वी हैव बीन अरेंज, थोड़ा सा इसका फॉन्ट अलग हो गया है ना, अरे यहाँ से इसका फॉन्ट सब अलग दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। We have been arranged the stay for the guest at a hillside resort. हमने तुम्हारा रहने का इंतजाम कर दिया है रिजॉर्ट में। तो we have been arranged, we have been arranged, देखो have के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, हमें अरेंज थोड़ी किया गया है, हमने तुम्हारा अरेंजमेंट किया है, रहने का काम हमने किया है, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, और पैसिव के लिए बीन हटा दो, वी हैव अरेंज्ड हो जाए। We have been known the result of the CAT exam by next week. नेक्स्ट वीक तक हमें रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। वी हैव बीन नोन का मतलब क्या है, पैसिव जा रहा है ना, हैव के बाद बीन लग के 3 पैसिव। वी हैव बीन नोन का मतलब हम जाने जाते हैं, हम नहीं जाने जाते हैं, हम अगले वीक तक हम खुद रिजल्ट जान जाएंगे, तो सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, तो क्या होगा, बीन हटा दो, वी विल हैव नोन, बीन हटा देना, विल भी लगेगा, हम जान चुके होंगे, बीन हटा। He had been improving his communication skills in order to shine in his career. Knowing कोई वर्ड नहीं होता है। देखो 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 देखो, एक चीज याद रखना, ओके, इसका थोड़ा सा मैं आपको अब मुझे बताओ, he had been improving और he had been improving और he had improved, बताओ कि दोनों में से कौन सा करेक्ट। टाइम दे रही हूं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ना कंफ्यूज हो सकते हो, टाइम दिया है पूरा, आपके दिमाग में आएगा मैम दोनों हो सकता है। He had been improving his communication skill, एक बार थोड़ा माइक ठीक कर लेती हूँ। सेंटेंस दोनों करेक्ट हो सकता है। ही हैड बीन इम्प्रूविंग, वो इम्प्रूव कर रहा है, और ही हैड इम्प्रूव, थोड़ा ध्यान दो, इम्प्रूव्ड वर्ड पे ध्यान दो, इम्प्रूव्ड वर्ड पे ध्यान दो। इम्प्रूव्ड वर्ड क्या बता रहा है कि हो गया है या हो रहा है। दोनों जा सकता है। इम्प्रूव्ड वर्ड आपको हेल्प करेगा। काम हो चुका है, इम्प्रूविंग का काम नहीं,
ही हैड बीन इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ठीक है। एक मिनट, दोनों में से कोई एक ही होगा। ही हैड बीन इम्प्रूव, जैसे ही हैड बीन फिनिशिंग, ही हैड बीन फिनिशिंग, ही हैड बीन फिनिशिंग कर रहे करोगे, काम हो चुका है, यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है, तो ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुका है, तो ही हैड इम्प्रूव्ड करोगे। जैसे ही हैड बीन फिनिशिंग नहीं होगा, ही हैड फिनिश्ड, फिनिश, ओके, काम हो चुका है। ऐसे तो आपको लगेगा ही हैड बीन इम्प्रूविंग इज इम्प्रूव कर रहा था। आर यू श्योर दैट यू विल बी ब्रॉडकास्टेड द न्यूज टू एवरीवन अक्रॉस द कंट्री? वहां पे काम हो चुका है ना, जैसे ही हैड बीन कंप्लीटिंग, ऐसा थोड़ी बोलोगे ही हैड बीन, वो इम्प्रूव का काम है कि मतलब इम्प्रूवमेंट हो चुका है। ही हैड बीन कंप्लीटिंग द वर्क, वो अपना काम कई दिनों से कंप्लीटिंग कर रहा है। ही हैज बीन फिनिशिंग, ही हैज बीन इम्प्रूविंग। हाँ, तो आर यू श्योर दैट यू विल बी, देखो आर यू श्योर कि आप न्यूज को ब्रॉडकास्ट करोगे, तो यू न्यूज को ब्रॉडकास्ट करेगा ना, तो यू विल बी ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग होगा। अगर ऐसा रहता ना, द न्यूज विल बी ब्रॉडकास्टेड, द न्यूज विल बी ब्रॉडकास्टेड, न्यूज तो अपने आप नहीं ब्रॉडकास्ट होगा ना, न्यूज तो नॉन लिविंग थिंग है, न्यूज किसी के द्वारा ही, टीवी के द्वारा ही ब्रॉडकास्ट होगा, उसको पैसिव रखे। लेकिन यहाँ यू न्यूज को ब्रॉडकास्ट करे, तो एरर इसी पार्ट में है, इसको पैसिव नहीं जाना चाहिए, इस सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। ये एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आप लोग रॉन्ग कर देते। द स्कूल अथॉरिटीज आर डिसाइडेड टू क्लोज द हाई स्कूल विंग फॉर द नेक्स्ट 3 days ड्यू टू पावर फेलियर। पावर फेलियर के वजह से स्कूल अधिकारी ने डिसाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे आर नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पैसिव जा रहा है ना। स्कूल अथॉरिटीज को हम थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं, स्कूल अथॉरिटीज कुछ डिसाइड कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, यहाँ से आर हटा दो, सिंपली रख दो द स्कूल अथॉरिटीज डिसाइडेड फॉर द नेक्स्ट 3 days, ठीक है, आर हटा देना, या हैव भी लगा सकते हो, हैव डिसाइडेड, ये भी कर सकते हो। 1-to-1 interaction with parents is knowing to be important, एक एक करके पेरेंट्स से इंटरेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ब्रॉडकास्टेड, कोई यहाँ पे मैंने ब्रॉडकास्ट कहाँ से लगा दिया, ब्रॉडकास्ट का थर्ड फॉर्म भी तो और दूसरा ये भी ध्यान रखना है ना, हाँ बच्चा हमारा दिमाग में लगा सकता है, हमें रॉन्ग लिखने की हैबिट हो जाती है ना, ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट का थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होता है। ये कभी कभी क्या होता है, हम टीचर्स को गलत लिखने की हैबिट हो जाती है, ताकि आप स्टूडेंट सुधारो, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है ना, ब्रॉडकास्ट, 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 ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 सेम होता है। अगर न्यूज, अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता द न्यूज विल बी ब्रॉडकास्टेड, तो ये भी गलत होता, ठीक है, इज एम आर के बाद, ठीक है, न्यूज में इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए, बट ब्रॉडकास्ट का थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होता है, ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ओके, नहीं होता है। बोल क्यों नहीं रहे थे, पहले मुझे बताओ कि जब मैंने गलत लिखा था तो बोल क्यों नहीं रहे थे, सब चुपचाप सुन रहे हो, जबकि ये वाला चीज हमने कितनी बार पढ़ा है कि ब्रॉडकास्टेड जैसा, ये जब हमने वर्ब चैप्टर पढ़ा था V1, V2, V3, उसमें पढ़ा था ना, ब्रॉडकास्ट, 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 टेलीकास्ट, 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 फोरकास्ट, 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 तो जब मैं यहाँ पे गलत लिखी थी तो चुपचाप क्यों बैठे थे, अच्छा बोल रहे थे, आप देखे नहीं, तो बोल देना है ना कि मैम यहाँ पे आपने गलत लिख दिया है, ब्रॉडकास्टेड हटाइए, ब्रॉडकास्ट लिखिए, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का थर्ड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होता है, चुपचाप बैठे हुए उस,
ये भी हो गया 25। 1-to-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट्स इज नोइंग। सबसे पहले तो नोइंग तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, और इज एम आर के बाद ING भी आता है, और इज एम आर के बाद V3 भी आता है। ठीक है, 1-to-1 इंटरेक्शन विद पेरेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है लोगों के द्वारा, टीचर के द्वारा, किसी के द्वारा, तो पैसिव जाएगा इज नोन। कुछ ऐसे गलत वगैरह लिख दिया है तो टोक देना है ना, कुछ गलत वगैरह लिया तो आपकी ड्यूटी है कि मैम आपने ब्रॉडकास्टेड क्यों लिख दिया, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, इज नोन। अभी और भी रूल्स है, लेकिन मुझे एक्टिव पैसिव का क्वेश्चंस मिलते जा रहा था। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द, ये तो किसी हाल फिलहाल के एग्जाम में आया है। बताओ। अच्छा लिखा था, मैंने मैसेज नहीं देखा। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द रेलवे स्टेशन, उसको सी ऑफ करने के लिए, उसको बाय करने के लिए वो उसको स्टेशन तक छोड़ने गए थे। प्रेजेंटेड तो यहाँ पे होगा ही नहीं, रिलेटिव्स को प्रेजेंटेड किया गया मतलब उनके रिलेटिव्स को प्रेजेंट किया गया मतलब प्रस्तुत किया गया किसी के द्वारा, तो यहाँ प्रेजेंटेड वर्ड नहीं होगा, सिर्फ होगा प्रेजेंट। उनके रिलेटिव्स उपस्थित थे, तो अब आपके दिमाग में आया कि इज एम आर के बाद तो या तो ING होगा या तो V3 होगा, बट आपने तो ING भी नहीं लगाया, V3 भी नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ का प्रेजेंट एडजेक्टिव है, यहाँ वो वहां पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। The player was declaring run out as he failed to complete the run. नीदरलैंड्स और वो सब आइलैंड्स है ना, ग्रुप है, उसके R लगाओगे, R। प्लेयर को रन आउट डिक्लेयर किया गया, प्लेयर थोड़ी डिक्लेयर कर रहा है, प्लेयर को रन आउट, एम्पायर के द्वारा प्लेयर को रन आउट घोषित किया गया, तो सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए, डिक्लेयर्ड। ऐसे तो इज एम आर के बाद ING भी आता है, बट आपको पता चल गया है कि इस सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम, इन्वेस्टिगेशन जो रिसर्च टीम के द्वारा कंडक्ट किया गया, उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स निकल के आए। इन्वेस्टिगेशन अपने आप तो नहीं हुआ ना, रिसर्च टीम के द्वारा हो गया, कंडक्टेड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम इसमें इज एम आर कहाँ आया, ऐसा होना चाहिए ना, द इन्वेस्टिगेशन विच वॉज कंडक्टेड, ऐसा कुछ आना चाहिए, क्योंकि इज एम आर के बाद V3 आता है ना। कभी कभी हम बगैर इज एम आर लगा के भी सेंटेंस को V3 लगा के पैसिव बना सकते हैं। अंडरस्टूड है कि इन्वेस्टिगेशन अपने आप नहीं हुआ, किसी के द्वारा ही हुआ। The government has been accused of not doing enough to combat climate change. गवर्नमेंट को दोषी माना गया है कि बहुत कुछ नहीं कर रहा है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड, अच्छे से देखो, अच्छे से थोड़ा सेंटेंस ध्यान दीजिए। सेंटेंस थोड़ा ध्यान, द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड, गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया है, गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया गया है ना। गवर्नमेंट किसी को, देखो अक्यूज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, अक्यूज एक ट्रांजिटिव है। अक्यूज मतलब किसी को दोषी ठहराना, या किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते हो, या किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा रहे हो। तो यहाँ पे अगर ये एक्टिव जाता ना, गवर्नमेंट ने किसी पे आरोप लगाया होता, तो जरूर यहाँ पे कोई व्यक्ति वगैरह का जिक्र होता,
यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। अगर गवर्नमेंट ने किसी को दोषी ठहराया होता तो कुछ लगा होता, गवर्नमेंट ने उसको ठहराया, बट गवर्नमेंट को दोषी ठहराया गया है। ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है, द गवर्नमेंट हैज बीन अक्यूज्ड, गवर्नमेंट पर दोष लगाया गया है कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, लोगों के द्वारा या किसी के द्वारा गवर्नमेंट पे दोष लगाया गया है, तो ये सेंटेंस नो एरर है। गवर्नमेंट किसी पे दोष थोड़ी ठहरा रहा है। अगर गवर्नमेंट किसी पे दोष ठहराता ना तो द गवर्नमेंट हैज अक्यूज्ड द सिटीजन्स, द गवर्नमेंट हैज अक्यूज्ड द ऑर्गेनाइजेशन, किसी का गवर्नमेंट को खुद दोषी ठहराया गया। ओके The team of scientists have been conducted experiments to test their hypothesis. टीम ऑफ साइंटिस्ट को कंडक्ट नहीं किया गया है, टीम ऑफ साइंटिस्ट ने कंडक्ट किया है एक्सपेरिमेंट। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, द टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का आईएनजी हो सकता है, टीम ऑफ साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, या हैव कंडक्टेड भी कर सकते हैं, हैव कंडक्टेड भी हो सकता है, मतलब सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए। ठीक है, एक्टिव जाना चाहिए। हाँ, तो मैंने 30 क्वेश्चंस लिया, तो अब मुझे बताओ कि अभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे, तो अब मैं कितना क्वेश्चंस लाऊं। अब मुझे बताओ कि ये पता कर लोगे, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा ना। ओके कि कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो आपके दिमाग में है कि इज एम आर में के साथ आईएनजी लगता है, इज एम आर के साथ आईएनजी लगता है, क्वेश्चन में आईएनजी लगा के भी देंगे, आपको लगेगा करेक्ट है, बट देखना भी तो है कि आईएनजी तब लगेगा जब एक्टिव हो। ओके V3 कब लगेगा, जब पैसिव हो। तो मुझे बहुत सारे सेंटेंसेस मिल रहे थे। ओके मैंने देखा कि बहुत सारा सेंटेंसेस आया है जो एक्टिव और पैसिव पे बेस्ड है। ओके तो जितना मैक्सिमम मैंने 30 क्वेश्चंस ले गए, अभी तो मुझे और भी मिल रहा था। ओके